Good morning, everyone. Welcome to Real View Public School. I'm your GK teacher. Today I'm going to cover second chapter, that is Hill Station of India. See, what is written here. India has many beautiful hill stations. They are the top tourist places to travel to India in summers. Picture of the best hill station are below. मीन्स इंडिया में हम जानते हैं कि बहुत सारे हिल स्टेशन हैं जहाँ पे हम लोग खासकर गर्मी की छुट्टी में जाते हैं घूमने के लिए. तो यहाँ पर एज यू कैन सी दैट सम आर द पिक्चर्स ऑफ हिल स्टेशंस. राइट नाउ this is the picture of Simla. Where is it? Himachal Pradesh. This is the picture of Ooty. Where is it? Tamil Nadu. This is the picture of Darjeeling. Where is it? West Bengal. This is the picture of Mount Abu. It is in Rajasthan. This is the picture of Lonavala. Where is it? Maharashtra. This is the picture of Almora. Where is it? Uttarakhand. Shillong. This city is in Meghalaya. And the last one, this one is Nainital. Where is it? Uttarakhand. Right. Now, these are some questions which you have to write in your notebook. See, this is the first question. In which state of India is the Kasauli hill station situated? तो इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेशन है जहाँ पे कसौली हिल स्टेशन है? तो कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश है. एंड व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? हिल स्टेशन खांडला इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो खांडला हिल स्टेशन किस स्टेट में है? तो कहाँ है? महाराष्ट्र. एंड द थर्ड वन इज महाबालेश्वर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो महाबालेश्वर जो हिल स्टेशन है ये किस स्टेट में है? तो ये भी महाराष्ट्र में है. एंड फोर्थ वन इज हिल स्टेशन नोन एज पंचमढ़ी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये जो पंचमढ़ी है हिल स्टेशन ये किस स्टेट में है? तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है. एंड चेरापूंजी हिल स्टेशन इज़ इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो मेघालय. मतलब चेरापूंजी जो हिल स्टेशन है, बच्चों तुम लोग जानते होगे कि चेरापूंजी में पहले सबसे ज़्यादा बारिश होती थी. अब किस जगह होती? मानसून राम में. तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. तो अब नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ क्वेश्चन. विच इज़ द मोस्ट फेमस प्लेस फॉर इट्स हिल स्टेशन? तो कौन सा ऐसा जगह है जो अपने हिल स्टेशन के लिए मशहूर है? तो वो कौन सा है? पहलगांव और जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन. Which hill station of India is titled as the Green Capital of India? कौन सा ऐसा हिल स्टेशन है जिसको ग्रीन कैपिटल के नाम से जाना जाता है इंडिया के? तो वो कौन सा है? मुन्नार है. मुन्नार किस स्टेट में है? केरला स्टेट में. ठीक है. अब है विच प्लेस इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द कश्मीरी वेनिस? तो कौन सा हिल स्टेशन है जिसको कश्मीरी वेनिस कहते हैं? तो कौन सा स्टेशन है? श्रीनगर है. अब आते हैं विच हिल स्टेशन इज़ नोन एज द गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट और द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन? मतलब कि कौन सा ऐसा हिल स्टेशन है जिसको
फॉरेस्ट का क्या कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं या प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा है, कनाई काल में, ये क्या है, कडाई कनाल, ये कहाँ है, तमिलनाडु, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज चिकमंगलूर, often referred to as the coffee land, located at the foothills of the मुल्लायनगिरी रेंज, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो चिकमंगलूर जो जगह है जिसको कॉफ़ी लैंड कहा जाता है इंडिया का, वो कहाँ पे है, तो कर्नाटका में है। नौ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मॉन्सिनराम ऑफ खासी हिल इन मेघालय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, has the title of being the wettest place of India and the world, with a record of highest rainfall during monsoon season। तो हम लोग जानते हैं कि चेरापूंजी में पहले बोलते थे कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन अब ये कौन सा जगह, मॉन्सिनराम है, ये भी कहाँ पे, मेघालय में है, चेरापूंजी भी मेघालय में है। और ये कौन से हिल हैं, देखो जो मेघालय जो स्टेट है ना, उसमें 3 हिल होते हैं, 3 हिल होते हैं। एक को बोलते हैं खासी हिल, एक को बोलते हैं जयांतिया हिल, और एक को बोलते हैं खासी, जयांतिया और गारो हिल। तो ये जो मॉन्सिनराम है ये खासी हिल पे है, ये जो जगह है मॉन्सिनराम। तो यहाँ पर इंडिया में और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मतलब कब होती है, बारिश के सीज़न, मानसून सीजन में, बारिश के सीज़न में। अब आप लोग को क्या करना है बच्चों, तो बुक्स तो है नहीं आपके पास अभी, तो बुक्स का अभी आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, इसको नोटबुक पे आपको लिखना है, ठीक है। और आपको ये एनी क्वेरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। I will answer you. Literally, I will answer you. So, you have to write this with answer in your notebook, and you have to write in good handwriting, right? And if you have any query, then you can send me in WhatsApp group. Literally, I will answer you, right? Till then, goodbye.